जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ये कुछ संकेत आपको घर में मिलते हैं तो समझ लेना माँ दुर्गा आपसे बात करना चाहती है। कौन से ऐसे संकेत हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हो कि माँ दुर्गा आपसे बात करना चाहती है और माँ ने आपको चुन लिया है। वैसे तो माँ के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और प्रतिदिन मेरी कोशिश यही रहती है कि एक वीडियो माँ के नाम से, एक वीडियो बाबा के नाम से मैं बनाता रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब माँ की कृपा होती है तभी उसके नाम का गुणगान हो सकता है। कहते कि कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो क्या वैष्णो देवी की अदालत सुनी रहती है? कभी नहीं रहती। क्या माँ दुर्गा के मंदिर में कोई वक्त नहीं जाता? भीड़ पड़ती है, भीड़। तो आप स्वयं सोच के देखिए, माँ सबकी सुनती है, अपने बच्चों की लाज बचाती है, तभी जाकर जो है भीड़ पड़ती है। और एक भक्त का माँ से क्या रिश्ता है ये भक्त ही बता सकता है। क्योंकि अगर कोई माता बहना लगातार या कोई भाई माँ की पूजा करता है तो उसके लिए वीडियो वरदान सिद्ध होगी। ये वीडियो वरदान सिद्ध होगी क्योंकि पूजा करने वाले को बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे संकेत प्राप्त होते ही होते हैं। और अगर वो इन संकेतों को समझ लेता है तो बहुत कुछ लाभ होता है। पहला सबसे बड़ा संकेत, अगर कोई गऊ आपके घर के बाहर गोबर और पेशाब करके जा रही है तो समझ लेना कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा आपको। देखो, गऊ का जो पीछे का हिस्सा है वो पूजनीय है। माता सिया के श्राप के अनुसार माँ गऊ का आगे का हिस्सा पूजनीय नहीं है, लेकिन पीछे का हिस्सा पूजनीय है। और गऊ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और साक्षात जब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र करता है, कोई व्यक्ति मंत्र करता है या कोई गंदी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो सबसे पहला द्वार कौन सा होता है? मुख्य द्वार हमारा घर का। और उसके सामने अगर कोई गऊ शौचालय करके जा रही है, गोबर करके जा रही है और पेशाब करके जा रही है तो आपके घर में कोई मलिन शक्ति ना प्रवेश करे। तो ये किसकी कृपा से हो रहा है? माँ की कृपा से। सेकंड, पूजा करते वक्त बार बार किसी छिपकली का या किसी ततैये का या किसी भंवरे का आपके मंदिर में प्रवेश कर जाना। और मंदिर में प्रवेश कर जाना, पूजा आप कर रहे हो, करते करते आपको एक छिपकली दिखाई देती है बार बार, और वो छिपकली सामने बैठी रहती है आपके। आप पूजा पाठ करते हो, उसके बाद वो छिपकली तब भी सामने बैठी है और अगले दिन वो आपको दिखती नहीं है, पूजा के दौरान ही दिख रही है। तो माँ दुर्गा आपको देख रही है और आपसे बात करना चाहती है। और माँ दुर्गा कुछ कहना चाहती है, क्योंकि ना बोलना, क्योंकि उनका देखना, क्योंकि जीव में भगवान का वास है। कभी आप सोच रहे हो कि जीव में भगवान का वास है, तसैया आ जाता है। मैं अक्सर कभी भी पूजा करता हूँ तो माँ शाकुंभरी की, माँ दुर्गा की, माँ भमरी देवी भी, तो आप सोच के देखिए कि घर के अंदर नवरात्रि में खासकर मेरे साथ होता है कि एक मक्खी मंदिर में प्रवेश कर जाती है और पूजा करते वक्त वो मक्खी मंदिर में ही दिखाई देती है, ततैये के रूप में और भंवरे के रूप में। तो वो अक्सर मेरे साथ बहुत बार ऐसा कार्य हुआ है। माँ अपने भिन्न भिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन देती है और उन्हें इंडिकेटर देती है। फिर तीसरा, ज्योति में फूल बनना। अब उन लोगों के लिए तो एक आम बात होगी जिनको पूजा का आधार नहीं पता, जिनको क्या 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 नहीं पता, जिनको पता ही नहीं, जिनको कोई इंडिकेटर ही नहीं होते। उन्हें लगता है कि पूजा से कुछ मिलता ही नहीं है तो उन्हें क्या इंडिकेटर प्राप्त होंगे। पूजा करते वक्त आपकी ज्योति का जो फूल बन रहा है, फूल के ऊपर भी ज्योति पूर्ण रूप से जा रही है और इस प्रकार से इंडिकेटर प्रदान हो रहे हैं ऊपर की तरफ। तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, फूल दिख रहा है। और फूल में, क्योंकि हमारे पास अभी वो आंखें नहीं हैं जो हम उसका साक्षात्कार कर सके। आप स्वयं देखिए, जब माँ ने प्रलय ठा दी थी तो भगवान शिव को भी उनके चरणों में लेटना पड़ा। कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी आरती करते हैं। तो हमारी ये तुच्छ प्राणी की आंखें आपका दीदार कैसे कर सकती है आपकी इच्छा के बगैर? पहले उन तक पहुंचने के लिए उनके इंडिकेटरों को समझना पड़ता है, उनके संकेतों को समझना पड़ता है। और अगर मैं कलयुग में मैं भी
अगर माँ का गुणगान कर रहा हूं तो इसमें भी उनकी इच्छा सम्मिलित है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी जिब्या कैसे हिल रही है? ये उनकी इच्छा है, माँ का आशीर्वाद होता है। अगर आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में लंगर का दान कर रहे हो या कर रही हो, तो माँ दुर्गा की कृपा है आपके ऊपर, तभी आप कर पा रही हो, नहीं तो आप किस प्रकार से कर पा सकती थी? क्योंकि कृपा जिस भक्त के ऊपर होती है तभी वो माँ का दीदार कर सकता है, और माँ की इच्छा से ही सब काम होता है। और माँ की इच्छा जिस कार्य में सम्मिलित होती है, आपका पति, आप कहते हो कि माँ दुर्गा के मंदिर चलना है, और आपकी बातों को मान लेता है, मानकर माँ दुर्गा के मंदिर में आप जाते हो और वहाँ जाकर पूजा पाठ कर रहे हो, और वो आप उनको भी कह रहे हो कि माला का जाप करो, और वो कर रहे हैं, तो कृपा है। कृपा है तभी ये कार्य संभव है। अगर कृपा नहीं है तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता, क्योंकि घर में रहने वाला मलिन तत्व, घर में रहने वाला प्रेत आपको कभी भी पूजा पाठ के मगर लगने नहीं देगा। घर में वो कभी भी आपको पूजा पाठ करने ही नहीं देगा, क्योंकि अगर घर में गंदी शक्तियाँ आपके पहले से ही वास कर रही हैं। माँ की कृपा है तब जाकर आप अपने घर में दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो। जो लेडीज प्रतिदिन अपने घर के अंदर दुर्गा सप्तशी का पाठ करती है, उस लड़की के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा साक्षात है। आंख बंद करके कह दो, 101% प्रतिदिन जो लेडीज करती है, और जो लेडीज आज करती है और कल करती नहीं है, वो लेडीज आलस्य की पुतलियां हैं। वो दिखावा करती हैं पाठ पूजा करने का, चाहे मजबूरियां सो आपके सामने हो। अगर किसी भक्त को माँ दुर्गा से प्रेम है तो वो माँ के दीदार और माँ के गुणगान के बगैर एक निवाला अपने मुख में नहीं ले सकता। तो इसीलिए माँ आपसे बात करती है और इंडिकेटरों के द्वारा बात करती है। बहुत सारे संकेत होते हैं माँ के, लेकिन भक्त को समझने के लिए वो सूझ और बूझ चाहिए। वो माँ के प्रति अगर उसके मन में करुणा है, दया है, तो माँ स्वयं उसको किसी न किसी रूप में दर्शन भी दे के जाती है। भक्त समझ जाए तो उसका भाग्य चमक गया, नहीं समझे तो उसकी जीवन में ये सिलसिला बार बार आता रहेगा। और समझने के ऊपर बात है। अगर आप भी माँ के भक्त हो और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा मेरे बातों को बताया हुआ हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना, ताकि हमारा हौसला बढ़ता है और हमें ये लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है और आपको उस वीडियो को आपने ध्यान से पूर्ण रूप से सुना है, और माँ भगवती का नाम पूर्ण रूप से आप सुन रहे हो और आप एंड तक चल रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर भक्ति है, तभी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगती है। अब जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसके लिए क्या है? कुछ नहीं, वो तो टपाएगा, आगे का सब कुछ आगे चलता रहेगा। लोग, हमने तो जो माँ दुर्गा पर वीडियो बनाते हैं, हनुमान जी महाराज पर बनाते हैं, और जो माँ की कृपा है तभी जिब्या चलती है और तभी ये वीडियो बन रही है। और आप भी अगर ये वीडियो में अपना सहयोग करना चाहते हैं तो 10 लोगों को, गिनती के 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो व्यक्ति 10 में से भी अगर एक व्यक्ति भी माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा करने लग जाता है, तो आपका मेरा कार्य हो गया। बाकी माँ जाने, बाकी बाबा जाने, उनकी इच्छा से सारा कार्य होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।